इस टीम के साथ हम एशिया कप में उतरेंगे। तो मैं कहता हूं कि भाई हम बाकी टूर्नामेंट्स में तो जलील हुए हैं, अब हम इवेंट में उतरे ही ना। इवेंट में उतरने से पहले रिटर्न में लिख के दें कि भाई हमारी बस हो गई है। क्रिकेट जो है ऑफिशियली पाकिस्तान में डेड हो गई है। 1947 में स्टार्ट हुई, 2025 में डेड हो गई। पिछले डेढ़ साल के अंदर हमने कुछ 40 से 45 मैचेस आ रहे हैं जो किसी टीम ने नहीं हारे, और हम कहते हैं 14 सितंबर को एक मुकाबला होगा और हम कहते हैं 14 सितंबर को एक बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। जंग तो छिड़ेगी लेकिन आपकी पतलूनें उतरेंगी वहां पे भी। आपके जो नंबर 1 है, यकीन करें अभिषेक शर्मा इसके 2 ओवर खेल गया ना, तो इसको 72 रन वो ठोकेगा वहां पे। मयूब से स्टार्ट करें और आप नीचे टेल एंडर अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर तक आ जाए। आप मुझे किसी एक बंदे के सिवाय हसन नवाज, वो लड़का मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस दे रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। मुझे भी उसकी रीज़न यही नज़र आती है कि भाई अभी तक उसकी टेक्निक या उसकी वीकनेस जो है किसी को पता नहीं चली। हाँ, जब तक वो पकड़ी गई, और पाकिस्तान के कोचेज ऐसे हैं कि माशाल्लाह आराम से पकड़ी जाएगी। ठीक है, आज नहीं पकड़ी गई, अगले 4 मैचेस में पकड़ी लो। ठीक है, एशिया कप के अंदर देख लेना, इंडिया ने पकड़ लेनी है। ठीक है, उसके अलावा आप यकीन माने कि मतलब पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी है 10 के 10 लड़के वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेले हैं कि आओ मैच खेलो। आप मुझे बताएं 171 कोई टारगेट है? लो जी, बड़ी खुशी और बड़ी बधाइयों के साथ कहना पड़ रहा है पाकिस्तान के नसीब में एक और लड़ना आ गया रिजवान लिपस्टिक की कैप्टनसी में। और सबसे मजे की बात, 120 दिन के बाद बाबर ग्रीस पे आता है। पहले मैच के अंदर 47 का नॉक खेलता है, दूसरे मैच के अंदर अपना पास्ट नहीं भूला, अपना बुरा टाइम नहीं भूला, डक पे गया, 3 बॉलें फेस की, डक पे चला गया। साइम अयूब द प्रॉपर ऑलराउंडर बनने जा रहा है, ऑलराउंडर का फेस ले रहा है। उसके बाद द प्रॉपर हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी जो अपने आप को प्रॉपर ऑलराउंडर कहता है, उसको भी आज क्या छितर परेड हुई है उसकी, क्या उसको मारा है रदरफोर्ड ने। मज़ा आ गया देख के, क्या कमाल का मैच खेला गया वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि कतन बात नहीं काटा मैं। उसके बाद हम एक प्लेयर की बात करेंगे हसन नवाज की, जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि वाकई प्रूव कर रहा है कि यार वो यंगस्टर के अंदर दम है, उस यंगस्टर की कलाई में जान है। लेकिन साथ ही साथ कैप्टन ऑफ T20 टीम आगा सलमान क्या इन नॉक खेल गया, क्या परफॉर्मेंस दे गया। यानी कि कप्तान भी फ्लॉप, वाइस कप्तान भी फ्लॉप, किंग भी फ्लॉप, हमारा नो लुक शॉट यंगस्टर भी फ्लॉप, हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर भी फ्लॉप। उसके बाद इन सब की वजह से पाकिस्तानी अवाम के नसीब में एक और लड़ नसीब हुआ। पाकिस्तान के नसीब में आया ना लड़, देखिए मज़ा आया देख के। हमारे साथ हमारे मौजूद है, इनसे पूछेंगे इनकी क्या आज के मैच के ऊपर एनालिसिस रहे, क्या पाकिस्तान की टीम में लूप होल नजर आए, क्या डिसीजन गलत किए गए, आज आप बताएं हमें। भाई सबसे पहले एक बंदा पाकिस्तानी है बड़ा फेमस, उसने कहा था कि ना ये पढ़े लिखे हैं ना पढ़े लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा था। सबसे पहले हमने शाहीन को ज़ाया किया, ऑलराउंडर बना के उसे बैटिंग करवा के अब हमने सैम अयूब का बेड़ा गर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा खासा वो लास्ट अफ्रीका के साथ जो सीरीज उसने खेला, क्योंकि वहाँ उससे बॉलिंग हमने ज़्यादा नहीं करवाई। अब उसे पता है कि भाई मेरे से बैटिंग नहीं होती तो मैं जाके 4 ओवर करूंगा, एक आधी विकेट पकड़ लूंगा, वरना 20-25 रन दूंगा, मेरा कोटा पूरा। भाई पाकिस्तान की टीम मैं कहता हूँ कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि वेस्ट इंडीज से आप ODI भी हारे हो, आप T20 भी हारे हो। हमारी क्रिकेट इस लम्हे पे जाके खड़ी हो गई है कि अब इटली उठे, यूएसए उठे, ओमान उठे, जो भी उठे हमें हरा सकता है। यूएसए ने हराया, इटली क्वालिफाई कर गई और ओमान ने बयान दे दिया कि हम एशिया कप में हराएंगे। और आप कहते हैं इस टीम के साथ हम एशिया कप में उतरेंगे, तो मैं कहता हूं कि भाई हम बाकी टूर्नामेंट्स में तो जलील हुए हैं, अब हम इवेंट में उतरे ही ना। इवेंट में उतरने से पहले रिटर्न में लिख के दें कि भाई हमारी बस हो गई है। क्रिकेट जो है ऑफिशियली पाकिस्तान में डेड हो गई है। 1947 में स्टार्ट हुई, 2025 में डेड हो गई। पिछले डेढ़ साल के अंदर हमने कुछ 40 से 45 मैचेस आ रहे हैं जो किसी टीम ने नहीं हारे, और हम कहते हैं 14 सितंबर को एक मुकाबला होगा और हम कहते हैं 14 सितंबर को एक बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी। जंग तो छिड़ेगी लेकिन आपकी पतलूनें उतरेंगी वहां पे भी। आपके जो नंबर 1 है, यकीन करें अभिषेक शर्मा इसके 2 ओवर खेल गया ना, तो इसको 72 रन वो ठोकेगा वहां पे खड़े होकर, इसको 6 छक्के ठोकेगा वो, जैसा वो क्रिकेटर है। हमारी आज आप साइड चेक कर लें, बाबर साहब दी ग्रेड भाई, 3 बॉल पे 0 सल्यूट बाबर साहब। रिजवान साहब यस इज अ 3, यस इज अ 4, यस इज अ कुछ भी नहीं, यस इज अ कट्टा। मैं कहता हूँ इतना गंदा प्लेयर, 38 बॉल और 16 रन। उसके बाद सलमान 18 बॉल 9 रन। सैम अयूब फ्लॉप, किताबी प्लेयर भाई थोड़ा सा। मुझे तो एलिगेंट ड्राइव खेलना है, मुझे तो क्लास शो करवानी, क्लास शो करवाते करवाते इसकी जो है ना शो हो जाती है और पूरी दुनिया देखती है कि ये इनकी रिस्पेक्ट है। भाई यकीन करें कि रो के थक गए हैं, सजेशंस दे के थक गए हैं। पीसीबी पाकिस्तानी पब्लिक से सजेशंस ले लेना तो हमारी क्रिकेट ऊपर चली जाए। हमसे आगे पूछ रहे, हम इनको कोई अच्छी बात बता दें हमारी क्रिकेट ऊपर चली जाए, लेकिन नहीं, मुकाबले करने इंडिया से और हारना वेस्ट इंडीज से है, या पाकिस्तान ही कर सकता है। कहने को बचा है कुछ? ये आपकी हिम्मत है, आप आधी रात को उठ के वीडियो करने आ गए, हम नींद से उठा रहे हैं, हम आवाम को रोक रहे हैं। कहीं से आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम इस काबिल है कि इनके ऊपर बात की जाए, इनके ऊपर 10-15 मिनट 5 मिनट, मैं 2 मिनट देने का रवादार नहीं हूँ। आप मुझे बताएं कि आपका एक और रन पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। ठीक है, आप साइम अयूब से स्टार्ट करें और आप नीचे टेल एंडर अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर तक आ जाए। आप मुझे किसी एक बंदे के सिवाय हसन नवाज, वो लड़का मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस दे रहा है,
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे भी उसकी रीज़न यही नज़र आती है कि भाई अभी तक उसकी टेक्निक या उसकी वीकनेस जो है किसी को पता नहीं चली। हाँ, जब तक वो पकड़ी गई और पाकिस्तान के कोचेज ऐसे हैं कि माशाल्लाह आराम से पकड़ी जाएगी, ठीक है। आज नहीं पकड़ी गई, अगले 4 मैचेस में पकड़ी लो, ठीक है। एशिया कप के अंदर देख लेना, इंडिया ने पकड़ लेनी है, ठीक है। उसके अलावा आप यकीन माने कि मतलब पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, 10 के 10 लड़के वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेले हैं कि आओ मैच खेलो। आप मुझे बताएं 171 कोई टारगेट है, 181 कोई टारगेट है। उन्होंने जाकर हसन अली ने 2 विकेटें ली हैं, उसके अलावा बाकी सारी विकेटें थ्रो हुई हैं। और उसके अलावा आपकी टीम जो है वो जाकर मैच देकर आई है कि ये लो यार जीतो, वो विकेटें दे रहे हैं और आप कह रहे हो कि जीतो। इसके अलावा क्या परफॉर्मेंस। मुझे एक बात है कि जब भी पाकिस्तान मैच हारता है उसके बाद पाकिस्तान ये एक्सक्यूज क्यों देता है कि यार हम एक बॉलर शॉर्ट थे, ठीक है। जब आपके पास 2 बॉलर बेंच पे पड़े, एक नसीम शाह एक सुफियान मुकीम, आप फिर खिला क्यों नहीं रहे? पहली बात तो ये, पहला सवाल तो ये उठता है कि आपने खिलाया क्यों नहीं? अगर नहीं चलो नहीं खिलाया तो फिर ये एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं? भाई ये बाबर आजम ने रवायत शुरू की थी, हम सिर्फ 20 रन शॉर्ट थे, हम एक बॉलर शॉर्ट थे। उसने भी क्या किया भाई, हमारे जो बैट्समैन से खुशदिल जैसों को डाल के, मतलब जो बैट्समैन है उनको बॉलर कर के 10-10 ओवर पूरे करवा लेता था, आगा जैसे बंदों से ओवर पूरे करवा के रन लीक करवा देता था। सेम रिजवान कर रहा है भाई। आप आज यकीन करें कि किसी एक प्लेयर की जगह पे सुफियान मुकीम होता तो ये गेम आपके हाथ से ना जाती। वेस्ट इंडीज 150 पार कर जाता तो मुझे आगे गिरेबान से पकड़ लेते। आप वेस्ट इंडीज 150 पे ऑल आउट होता। जैसे ही बारिश पड़ी है, विकेट के अंदर आप मूवमेंट चेक करें, विकेट के अंदर ब्रेक हो रहा था बॉल, और सुफियान वो बंदा जिसका बॉल विदाउट बारिश 4.4 डिग्री जो है ना वो ब्रेक वो बंदा करता है। आज तो नवाज का बॉल 4.3 डिग्री ब्रेक होता है। नवाज चल गया वहां पे, सुफियान करता क्या? सुफियान नचाता वेस्ट इंडीज को, लेकिन हुआ क्या? वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को नचाया। सबसे पहले उन्होंने लंगड़े को एक छक्का मारा, लंगड़े ने कहा अब तो मैं लाइन लेंथ भूल गया हूं, मैंने तो वेट किया तो 3 छक्के खा के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हरवा दिया था, और मैं यहाँ पे कैसे बच सकता हूँ भाई उसको। उसके बाद 2 कंजक्टिव बाउंड्रियां पड़ी हैं। उसके बाद रिजवान साहब ने कहा कि जी मैं अब साइम को प्रॉपर ऑलराउंडर बनाऊंगा ही बनाऊंगा, उसको लेके आए, उसने 20 रन लीक किए हैं। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। वहां से मैच यहाँ पे मैं एक बात ऐड ऑन करूंगा कि साइम को पहला छक्का पड़ा मिड ऑन पे, रिजवान की स्टंप माइक के अंदर साउंड आ रही है कि शाबाश शेर के बच्चे। लाइक आप उसको बैक कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, किस पॉइंट पे कर रहे हो कि छक्का खाने के बाद आप उसको अप्रिशिएट करोगे? सही कह रहे हैं, इंसान के बच्चे तो है नहीं, तो जानवर के बच्चे हैं। इन्हें गधे के बच्चे को ना तो गुस्सा लगता है, शेर के बच्चे को तो ये चौड़े हो जाते हैं, हालांकि दोनों जानवर हैं। तो हमारी साइड का यही हाल है कि जानवर के बच्चे बनने में ये खुश हैं और खेलने में खुश नहीं है। अब देखें आज की साइड भाई वन ऑफ द बेस्ट साइड थी हमारे पाकिस्तान में, इतना टैलेंट था, मतलब इसमें से अच्छे लड़के हैं। और अगर वही परफॉर्म नहीं करे तो आप देखेंगे वापसी मसला किस जगह पे आ रहा है। मसला आ रहा है हमारी मैनेजमेंट में, मसला है माइक हसन की समझ नहीं आ रही। बाहर से या तो उसकी चलने नहीं दे रहे, तो या फिर या उसका दिमाग नहीं चल रहा। सबसे पहले शॉन्टेट आया, 3 महीने के बाद भाग गया पाकिस्तान से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक और कोच आया था, हाँ कुछ जिस तरह का मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, वो आया तो वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भागा। उसके पीछे कुछ तो रीजन बना होगा। अब माइक हसन की बारी है, वो बंदा जिसने न्यूजीलैंड को कामयाब करवाया, वो बंदा जिसने न्यूजीलैंड को 2019 का फाइनल खिलवाया, मैच टाई करवाया, अनफॉर्चुनेटली जबरदस्ती तरीके से इंग्लैंड को ट्रॉफी वो दी गई। वहाँ वो बंदा मतलब इतना कैपेबल कोच है, और वो कोच जब हमारी साइड में आया तो हम बांग्लादेश से हारे, हम वेस्ट इंडीज से एक T20 हारे, वेस्ट इंडीज से ODI भी हार गए। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि पहला मैच जीता 281 चेस किया, उसके बाद किंग इज बैक, किंग इज बैक, किंग इज बैक, बाबर वापस आ गया 120 के दिन के बाद ग्रीस पे उतरा और आते ही अपने बल्ले से 47 का नॉक खेल के गया। दूसरा मैच एक दिन का डिफरेंस डाला, दूसरे मैच के अंदर आते ही बाबर 3 बॉलें और डक पे फिर गया। आज देखें डेफिनेटली बात ठीक है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जल्दी हाइप दे दी गई इस चीज़ को कि बाबर आजम में वापस आ चुका है। देखें इतनी ज़रूरी नहीं होता, आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे हो, वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं है कि आपने 47 खेल दिया तो आप उसको सर पे उठा लेंगे, वो बहुत बड़ी बात है। फिर उससे अच्छा तो हसन नवाज खेल के गया, भाई वो नॉट आउट गया है और वो मैच जीतवा गया है। आप 65 पे 47 कर रहे हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर किंग हो तो किंग की तरह परफॉर्म करो, आप जाके मैच फिनिश करके आओ। हाँ, फिर उसका रिजल्ट आप देखें कि बिल्कुल ही इमीडिएटली दूसरे मैच के अंदर आपको देखने को मिल गया। मतलब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदर कोई इतनी एबिलिटी भी इनको नहीं दी गई, इनको इतना मेंटली ग्रूम भी नहीं किया गया कि अगर आपको सोशल मीडिया पे हाइप दी जाती है तो आप उसको बर्दाश्त कर सको, आप उसको हजम कर सको। मतलब आप देखिए दूसरे मैच के अंदर आप डक पे आउट हो रहे हो, अब अगले मैच के अंदर अगर आप फर्ज करें कि पाकिस्तान जीत भी जाता है, तो पाकिस्तान सीरीज ले भी जाता है, यार फायदा आप खेल रहे हो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हम माने ODI फॉर्मेट वेस्ट इंडीज 10वें नंबर पे अभी तक रैंक कर रही है। मुझे एक दफा याद है कि ये तनवीर हुसैन पाकिस्तान का जब था वो बैठा था गौतम गंभीर के साथ सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पे था, तो इसने कहा कि हम जिम्बाब्वे से सीरीज जीत के आए हैं
और आप इंडियन वाले जो हैं वो इंग्लैंड से सीरीज जो है वो ड्रॉ करके आए हैं, ठीक है। तो गौतम गंभीर ने यार बात की, उसने कहा इंग्लैंड से ड्रॉ करना और जिम्बाब्वे से जीतना हेल ऑफ द डिफरेंस। और मैं खुद मानता हूँ कि भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जाकर वाइट वॉश कर दो वेस्ट इंडीज को, आप मुकाबला नहीं कर सकते जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी और एंडरसन ट्रॉफी के अंदर किया, जो उन्होंने इंग्लैंड के साथ जाकर किया, आप उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जो परफॉर्म वो कर रहे हैं। आज के दिन के ऊपर वापस, आज के मैच के ऊपर वापस आते हैं। साइम 23, अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप, बाबर 0, रिजवान 18, आगा सलमान 9। लाइक क्या हमारा बैटिंग ऑर्डर, बेसिकली हमारा बैटिंग ऑर्डर जा कहाँ पे रहा है? देखें, बड़ी खुशी होती है कि आप साथ में इनकी बॉल्स भी बताते हैं। 45 के ऊपर 18 चल रहा है, किसी का 50 के ऊपर 10 चल रहा है, किसी का 25 के ऊपर 5 चल रहा है। प्योर टेस्ट क्रिकेट ये हो रही वो है 3 के ऊपर डक, चलो हमें समझ आता है कि वो डक है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए मतलब कोई 50 के स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं जा रहा। हम रोते हैं T20 के अंदर तुम लोग डबल फिगर में नहीं जाते हो, ODI के अंदर तुम्हारा स्ट्राइक रेट 50 से ऊपर नहीं जाता है। कौन सी इंटेंट की क्रिकेट खेलनी है, क्या खेलना है जाके? मतलब अगर ये वाली क्रिकेट खेलनी है तो भाई अब ना खेलो, अब छोड़ो। हमें जलील ना होना पड़ेगा, मतलब आधी रात को कोई उठ के जा रहा हो और उसको बोला जाए हाँ जी पाकिस्तान वर्सेस फलां कैसा रहा, और वो आगे से हमें गालियां देकर जाएगा यार कोई शर्म कर लो, कोई देखने वाला मैच है। आप देखो मतलब बंदा रात को जागता है तो कम से कम उसको विक्ट्री मिलनी चाहिए। इंटेंट क्रिकेट नजर आना चाहिए यार, दफा करे, क्या फायदा इस तरह से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट उठाने लगूंगा कि साइम अयूब जब आपका ओपनिंग एग्रेसिव बैट्समैन है तो उसको ऑलराउंडर का फेस क्यों दे रहे हैं? यही बात है। आप देखिए ना, पाकिस्तान के ना डायरेक्शन ही ठीक नहीं है। आपके पास सुफियान मुकीम बाहर बैठा है, क्या है उसको रिश्ता देना है आपने जाकर के, मतलब उसको आधी रात को प्रॉपर स्पिनर है आपका, प्रॉपर स्पिनर है। आप देखिए अबरार अहमद है, ठीक है, उसको आपने खिला लिया। आप जिसमें अबरार को खिलाते हो उसमें उसको नहीं खिलाते हो। मुकीम को पहले अबरार के साथ साल 1.5 साल ज्यादती करते रहे, उसके बाद अब जो है वो इधर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। तो मतलब साइम अयूब आप देखें फिर उसको उतार भी कहाँ पे रहे हैं। आप आज के मैच के अंदर आप हसन अली की परफॉर्मेंस देखी होगी, उसने 2 विकेटें ले ली, अटैक के अंदर मौजूद था वो लड़का, और उसके बाद भी आप उससे अटैक नहीं करवा रहे हो। तो मतलब क्या सिचुएशन है कि क्या उसके ओवर बचाकर आपने कहा लेके जाना? आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि अगर टीम का स्क्वाड का आज का एनालिसिस किया जाए तो स्टार्ट ही ऑलराउंडर से हुआ, साइम ऑलराउंडर, एंड कहाँ पे हुआ? शहीन ऑलराउंडर पे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब पूरी टीम ही ऑलराउंडर है फिर भी हम मैच हारी जा रहे हैं, और टीम किस टीम से हारे जो कि रैंक की 10वें नंबर पर खड़ी है ODI के फॉर्मेट में। भाई मसला हमारा पता है कि हम वेस्ट इंडीज से कम्पीट कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज वो साइड है जिसके पास 10-12 ऑलराउंडर्स ही होते थे। 11 के 11 बैट्समैन, 11 के 11 बॉलर। पाकिस्तान ने कहा हम मर्द मुजाहिद बन के इनको टक्कर देंगे, हम जाके वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज के घर में एक्सपोज करेंगे। हमने भी अपने 11 के 11 ऑलराउंडर बना दिए। अब वो दिन दूर नहीं है जब रिजवान बाबर आजम को पैड पहनाएगा, कहेगा बाबर तू विकेट से पीछे आ तो मैं जाके बॉल ना करता। ये भी आवाज आई थी कि बाबर का T20 में बैक होना है कीपर के साथ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बाबर नु कहना इन्हें तू कीपर बन तो मैं जाके बॉल ना करता। तो के अभिषेक शर्मा ने 6 छक्के मारने ने। यकीन करो ये हालात हमारी टीम के हो जाने हैं भाई, कुछ भी नहीं बचा इस टीम के अंदर। यकीन करो चाहे शायद खेलो या ना खेलो, हार आपका मुकद्दर है। अगर आप अपने आप को राइट ऑफ कर देते हो, अगर आप रिटर्न में दे देते हो तो इज्जत बच जाएगी। ग्राउंड में जाओगे तो आपकी पतलूने उतारेंगे, ज्यादा बेइज्जती है। हमारा यही किंग बाबर फखर की रिप्लेसमेंट में एशिया कप के स्क्वाड में आ रहा है T20 फॉर्मेट, जो यहाँ पे स्कोर क्या कर रहा है 68 पे 47, उसके बाद 3 पे डक। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यही ऑलमोस्ट टीम है जो एशिया कप में जाएगी। एक आई थिंक सो रिजवान आउट होगा, ठीक है, क्या करेंगे क्या ये इंडिया? मुझे तो अब डर लग गया कि हांगकांग से ना आ जाए। भाई करेंगे क्या? बांग्लादेश के खिलाफ क्या किया है हमने? हम 2-1 से सीरीज ठुके। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने क्या किया कि वो सुफियान एक मैच जितवा गया, वरना 2-1 से सीरीज हम ठुकने वाले थे। ODI हम 1-1 से सीरीज ठुक गए हैं। लास्ट मैच जो है वो जीतो ना जीतो फर्क नहीं पड़ता। जब अब आपने जीत की बात की, अब लगता है आपको वेस्ट इंडीज के बल्ले खुले हैं। जीत भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता। जब आप नंबर 10 टीम से सीरीज 2-1 से जीत रहे हो ना, तो वो आपकी हार है। हमने कहा कि इंडिया के यंग बच्चे इंग्लैंड को 2-2 करके आए, वो इंडिया के यंग बच्चों की जीत है। क्यों? वो यंग लड़के थे, वो नए लड़के थे। यहाँ पे वेस्ट इंडीज हमसे एक मैच भी जीता तो उनकी ये जीत है, क्योंकि उनके सारे ने कोई एक इवन लिविस के अलावा कोई प्लेयर है पुराना। रदरफोर्ड नया बच्चा, कार्टी नया, उसके बाद मोती नया, उसके बाद जर्डन सीज नया, शमार जोसेफ नया। तो उनकी सारी साइड नहीं है। और हमारी वो टीम है जो 2016 से, बाबर ने 16 में डेब्यू, 15 के लास्ट में डेब्यू किया, शहीन 16-17 से खेल रहा है, रिजवान 2015-16 से खेल रहा है। तो हमारी वो टीम और उनके यंग बच्चे, और उन्होंने दुड़ा के ग्राउंड में मारा इन्हें। बात है पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर शहीन शाह अफरीदी के ऊपर। 3 ओवर तो डिफेंड कर गया अच्छे, लेकिन चौथे ओवर में जैसे उतरा रदरफोर्ड ने उठा के मारा, लंगड़ा कर दिया, तबाह कर दिया। ओवर के अंदर 17 स्कोर मारा, और उसके बाद शहीन शाह अफरीदी का ओवर हमें कहाँ नजर आया जब मैच का स्कोर ही रह गया 9।
मैं आपको बताता हूँ, ये आपका वहम है कि शहीन शाह अफरीदी ने पहले 3-4 ओवर जो थे वो अच्छे गुजार लिए। अच्छा। उसकी रीज़न ये थी, हसन अली ने विकेटें ले ली थी, ठीक है, तो उनको लगा कि हम विकेटें थ्रो ना करें, वो थोड़ा सा स्टेबल होकर खेल रहे प्रेशर हो थे गया और उनके आगे कोई 400 का टारगेट नहीं खड़ा था जो वो अटैक करते। अगर आप 400 का टारगेट देते या हसन अली ने विकेटें ना ली होती, आपका ये प्रीमियम फास्ट बॉलर आपको पहले दूसरे ओवर के अंदर यही हालत उसकी होनी थी और आपको इसी तरह स्कोर खाता हुआ वो दिखाई देता।